Hello everyone. So this is the sixth lecture of percentage. So in the previous video we have solved up to this question and I asked you to solve few questions and write their answer in the comment section. So first we'll begin from there. I told you one concept of if A into B, a product of A and B is written, and if the product of the two variables is a constant, like expenditure is equals to price into quantity. तो अगर if this product is constant मतलब इस expenditure is constant, then price and quantity are inversely related, inversely proportional. देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल ये होता है, प्राइस ऑफ क्वांटिटी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड प्राइस एंड क्वांटिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ठीक है, लाइक इफ इट इज रिटन लाइक P is equal to K by Q something value it is coming, then it is P inversely proportional to Q. सो इस सिंबल को हम बोलते हैं वन अपॉन करके जब लिखोगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल. और अगर डायरेक्ट लिखोगे P, अगर आ रहा है P इज इक्वल टू 3Q, तो दैट मीन्स P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q. ठीक है, this concept I explained you earlier. So now let's move on to next question. If the length of a rectangle is increased by 20%, 20% कितना होता है? 20% इज इक्वल्स टू 1/5. ये होगी ओरिजिनल, ये होगी इंक्रीज. तो लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल क्या करिए? इंक्रीज करिए 20% से. तो 20% इज 1/5. तो अगर ओरिजिनल लेंथ थी कितनी? 5, इनिशियल लेंथ थी 5, तो इंक्रीज कितनी होगी? 1. तो और प्लस होगा क्योंकि इंक्रीज हो रही है, तो फाइनल हो जाएगी 6. तो लेंथ का रेशियो क्या आ गया? रेशियो ऑफ लेंथ आ गया 5:6. इनिशियल 5, फाइनल 6. देन हाउ मच परसेंटेज ऑफ ब्रेथ विल बी चेंज्ड? ब्रेथ कितनी चेंज होगी? सो दैट एरिया रिमेन्स कांस्टेंट. सो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिमेन्स कांस्टेंट. अब एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ. अगर ये वैल्यू कांस्टेंट है तो लेंथ विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रेथ. लेंथ और ब्रेथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे. और लेंथ का रेशियो हमें पता है कितना आ रहा है? 5:6. तो ब्रेथ का कितना आ जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब इसका उल्टा 6:5. अब ये पूछ रहा है हाउ मच परसेंटेज ऑफ ब्रेथ विल बी चेंज्ड. कितनी परसेंट ऑफ ब्रेथ विल बी चेंज? तो परसेंटेज चेंज इन ब्रेथ, परसेंटेज चेंज इन ब्रेथ कितनी होगी? इन फाइन 6 - 5 अपॉन इनिशियल वैल्यू कितनी थी? 6/100. चेंज इन वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू. क्या होता है परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला? परसेंटेज चेंज होता है चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100. तो चेंज कितना है? 6 - 5 दैट इज 1 अपॉन ओरिजिनल इज 6/100. तो आंसर विल बी 1/6/100 दैट इज 16.66% और 16 होल 2/3%. ठीक है, अब देखो सी अनदर क्वेश्चन. इफ द प्राइस ऑफ अ शुगर डिक्रीजेस बाय 20%. इफ द प्राइस, कोई शक्कर है, आप जब आप इन योर होम ऑल्सो शुगर का प्राइस 20% कम हो गया. 20% कितना होता है? 1/5. तो इनिशियल प्राइस हम इसको लेंगे, नीचे वाले को. आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट लेक्चर हम नीचे वाले को ओरिजिनल प्राइस लेते हैं. तो इनिशियल प्राइस था 5, अब प्राइस कितना हो गया? एक कम होगा तो -1, तो 4 हो जाएगा क्योंकि प्राइस डिक्रीज दिया है. इन द क्वेश्चन इट इज गिवन प्राइस डिक्रीजेस. तो इनिशियल प्राइस है आपका 5, फाइनल प्राइस है आपका 4. तो प्राइस का रेशियो हो गया शुगर का 5:4. ठीक. इफ प्राइस ऑफ अ शुगर डिक्रीजेस बाय 20%, देन अ पर्सन कैन बाय 5 kg मोर शुगर बट एक्सपेंडिचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट. एक्सपेंडिचर क्या होता है? प्राइस इंटू क्वांटिटी. अगर ये कांस्टेंट दिया है, क्वेश्चन में गिवन है ये, दिस इज कांस्टेंट, तो प्राइस हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी. अब ये कॉमन सेंस से सोचो, इफ प्राइस ऑफ अ प्राइस अगर किसी चीज़ का कम होगा तो वो चीज़ आप ज़्यादा ले लोगे ना. अगर शक्कर सस्ती हो जाएगी तो आप यू विल बाय मोर शुगर. देन अ पर्सन कैन बाय 5 kg मोर शुगर. वही दिया है, कितनी ज़्यादा लेगा? 5 kg. तो प्राइस का रेशियो है 5:4. क्वांटिटी का रेशियो क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल 4:5 हो जाएगा क्योंकि पहले क्वांटिटी 4 यूनिट ले रहा था अगर, तो अब क्वांटिटी 5 यूनिट लेगा.
ये यही तो इसका मतलब हुआ ना। नाउ द पर्सन बाइज 5 kg मोर शुगर। अब एक चीज देखो आप, पहले ले रहा था क्वांटिटी का रेशियो देखो 4:5, तो पहले ले रहा था 4 यूनिट, अब 5 यूनिट ले, अब 5 यूनिट ज़्यादा मतलब 5 kg ज़्यादा लेगा। और यूनिट में डिफरेंस कितना है, 5 - 4 की वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट। ठीक, और कितनी ज़्यादा ले रहा है, 5 kg। जितनी पहले ले रहा था, सपोज करो पहले 30 ले रहा था तो अब 35 लेगा। हमें ये नहीं कि मैंने कितनी पहले ले रहा था क्वांटिटी, बट हमने यूनिट में वैल्यू निकाल ली, 4x या 5x या 4 यूनिट/5 यूनिट का रेशियो है। ठीक है ना। तो डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट की वैल्यू है 5 kg। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ×4। तो ×4 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 20 kg। तो इनिशियल कितनी ले रहा था, 1 यूनिट की वैल्यू 5 kg है, जो दोनों का डिफरेंस है वो 1 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू 5 kg, तो 4 यूनिट की वैल्यू 20 kg, और 5 यूनिट की वैल्यू 25 kg हो जाएगी। 5 × 5 25 kg। तो अब ये क्या कह रहा है, पहले मतलब ले रहा था 20 kg, प्राइस कम हुआ तो कितनी शुगर लेने लगा, 25 kg, 5 kg मोर लेने लग, परचेस करने लग गया। अब ये पूछ रहा है फाइंड द इनिशियल कंजम्पशन। तो इनिशियल कंजम्पशन तो कितना निकाला, 4 यूनिट, दैट इज 20 kg। ये आंसर हो जाएगा। और चेंज भी पूछा है क्या, जस्ट अ सेकेंड। चलो इनिशियल कंजम्पशन पूछा है, बट अगर चेंज पूछा होता क्वांटिटी में तो कितना होगा, पहले 20 अब कितना है 25, तो चेंज हो जाएगा 25 - 20/20 × 100। तो ये 5/20 × 100, यही किया है देखो, 25%। नाउ सी अनदर क्वेश्चन, इफ प्राइस ऑफ अ एंट्री टिकट ऑफ अ थिएटर इंक्रीजेस बाय 15 रुपीज। आप अगर मूवी देखने जा रहे हो थिएटर में, तो थिएटर का पहले जो भी प्राइस था, एक होगा इनिशियल प्राइस, एक होगा फाइनल प्राइस का रेशियो। तो पहले जो भी प्राइस था, प्राइस अब कितना बढ़ गया पहले से, मान लो पहले x था तो कितना हो जाएगा, x + 15 हो जाएगा, 15 रुपीज़ बढ़ गया, इट इंक्रीजेज बाय 15। देन द नंबर ऑफ विजिटर विल बी डिक्रीज बाय 50। अगर प्राइस बढ़ गया तो विजिटर्स थिएटर में मूवी जो देखने आ रहे हैं, विजिटर्स उनको बोलेंगे, देन द विजिटर्स विल बी डिक्रीज बाय 50। ये क्वेश्चन में गिवन है यार, ये तो कॉमन सेंस है ना। अगर टिकट की प्राइस बढ़ जाएगी तो कम लोग मूवी देखने जाएंगे, टिकट सस्ती होगी तो ज़्यादा लोग जाएंगे। देन द नंबर ऑफ विजिटर विल बी डिक्रीज बाय 50, बट द रेवेन्यू रिमेन सेम। बट जो थिएटर की अर्निंग रेवेन्यू आ रहा है वो सेम लिखा है। फाइंड द इनिशियल नंबर ऑफ विजिटर्स, पहले कितने विजिटर थे, अब कितने हैं। हम इनिशियल पूछ रहा है, वैसे तो पहले कितने थे। इफ इनिशियल प्राइस ऑफ टिकट इज 120। अब देखो जो प्राइस हम बोल रहे थे कि इनिशियल प्राइस x है तो अगली हो जाएगी x + 15, बट यहाँ इनिशियल प्राइस 120 दी हुई है क्वेश्चन में। इफ इनिशियल प्राइस ऑफ टिकट इज 120, तो नई प्राइस कितनी हो जाएगी, इफ प्राइस ऑफ एंट्री टिकट इंक्रीजेज बाय 15, तो इनिशियल प्राइस है 120, फाइनल हो जाएगी 135, 120 + 15। अब प्राइस का रेशियो निकाल लो। अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो 5 से हो, किससे हो रहा है, 15 से हो रहा है। 15 8 ज़ा 120, 15 9 ज़ा 135। तो आपका प्राइस का रेशियो आ गया 8:9। ठीक, अब देखो ये कह रहा है रेवेन्यू रिमेन्स कांस्टेंट। रेवेन्यू तो क्या होगा, रेवेन्यू की वैल्यू होगी प्राइस इंटू नंबर ऑफ विजिटर्स इंटू वी, यही तो होगा रेवेन्यू। अब ये अगर कांस्टेंट है ये वैल्यू, तो हमने क्या सीखा था, इफ ए इंटू बी का प्रोडक्ट इज कांस्टेंट देन ए इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। यही हम प्राइस और क्वांटिटी में कर रहे थे। तो अगर रेवेन्यू कांस्टेंट है देन प्राइस विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू विजिटर्स। तो प्राइस का रेशियो आपके पास क्या आया, 120:135 कितना आया, 8:9। तो विजिटर्स का रेशियो कितना आ जाएगा, प्राइस का रेशियो अगर 8:9 है तो विजिटर्स का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इसका उल्टा 9:8 हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है इनिशियल नंबर ऑफ विजिटर्स निकालने हैं हमें, बट एक चीज़ क्वेश्चन में गिवन है,
अगर प्राइस बढ़ गया तो विजिटर्स कितने से डिक्रीज होंगे? 50 से। पहले मान लो जितने भी विजिटर थे, पहले अगर 500 आ रहे थे तो अब 450 आएंगे। अगर पहले 350 थे तो अब 300 है। जितने भी पहले थे उससे अब 50 कम विजिटर्स आएंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है। अब देखो इसमें एक चीज़, विजिटर्स का रेशियो क्या है? 9:8। 9 यूनिट इज टू 8 यूनिट। डिफरेंस कितना है? 1 यूनिट का। 9 माइनस 8, उसी 1 यूनिट की वैल्यू तो 50 होगी, क्योंकि पहले विजिटर अगर 400 आ रहे थे सपोज करो, तो अब 350 आएंगे। विजिटर 50 से डिक्रीज हुए ना, तो वो 50 किसके बराबर होगा? इस रेशियो के डिफरेंस के। 1 यूनिट की वैल्यू 50 हो गई, तो 9 यूनिट की कितनी हो जाएगी? 9 इंटू 50 8 यूनिट की हो जाएगी। 8 इंटू 50, देखो इनिशियल 9 इंटू 50, फाइनल 8 इंटू 50, तो पहले आ गए 450, अब आ गए 400। देखो 50 डिक्रीज हुए, तो इनिशियल हमसे पूछे थे, तो इनिशियल 450 आंसर हो जाएगा। अब देखो लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। ड्यू टू रिसेशन इन द कंपनी, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज डिक्रीज बाय 12.5%। अब आपको ये तुरंत रिकॉल होना चाहिए, 12.5% कितना होता है फ्रैक्शन में? 1/8। ठीक है। ड्यू टू रिसेशन, कोई एक कंपनी है उसमें रिसेशन आ गया। रिसेशन मतलब अब कंपनी की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो एम्प्लॉयज़ उसके डिक्रीज हो गए। कितने से डिक्रीज हुए? 12.5% से। और 12.5% होता है 1/8, और ये ओरिजिनल वैल्यू होती है। तो पहले अगर इनिशियल एम्प्लॉयज़ कितने थे? 8। अब डिक्रीज कितने? -1 यूनिट, ये डिक्रीज हुए। तो अब फाइनल कितने यूनिट रेशियो में बचे? 7। तो पहले एम्प्लॉयज़ का रेशियो पहले था 8, अब हुआ 7, क्योंकि डिक्रीज दिया है। ठीक है ना। बट द वर्किंग टाइम ऑफ एम्प्लॉयज इंक्रीज बाय 2 hours सो दैट द प्रोडक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। अब यार सपोज करो, कंपनी तो चाहेगी उसका प्रोडक्शन जो है उसमें तो कमी मत आए, वरना उसका प्रॉफिट कम होगा। तो अगर एम्प्लॉयज़ कम हो गए, पहले 10 लोग किसी काम को कर रहे थे, तो अब सपोज करो 4 ही लोग करेंगे। तो पहले एम्प्लॉयज़ ज़्यादा थे, बट अब एम्प्लॉयज़ कम हो गए हैं, क्योंकि इसमें दिया है कितने से कम हुए? 8 रेशियो में थे, अब 7 रेशियो में है। इस परसेंट से कम हुए हैं क्योंकि। तो अब अगर एम्प्लॉयज़ कम हो गए तो 1% को अब ज़्यादा घंटे, ज़्यादा आवर्स काम करना पड़ेगा, तो क्योंकि प्रोडक्शन रिमेन कांस्टेंट है। फाइंड इनिशियल वर्किंग आवर्स ऑफ एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय का टाइम कितने से इंक्रीज हुआ? 2 आवर्स से। अगर मान लो पहले वो 8 घंटा कर रहे थे तो अब वो 10 घंटा करेंगे, पहले 10 कर रहे थे तो वो अब 12 करेंगे। अब आप देखो, इनिशियल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ का रेशियो क्या हुआ? 8:7। टाइम का रेशियो क्या हुआ? 7:8। अब प्रोडक्शन कांस्टेंट रखना है, तो प्रोडक्शन तो वही होगा यार, एम्प्लॉयज़ इंटू वर्किंग आवर्स, या टाइम लिख लो, एम्प्लॉय इंटू टाइम, नंबर इंटू टाइम वही है। अब अगर प्रोडक्शन कांस्टेंट है, नंबर इंटू टाइम, प्रोडक्शन कांस्टेंट है, तो एम्प्लॉयज़ का ये जो नंबर है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाएगा। तो एम्प्लॉयज़ के नंबर का रेशियो 8:7 में डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि इस फैक्टर से डिक्रीज हो रहा है। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? अगर एम्प्लॉय का रेशियो है 8:7, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा वर्किंग आवर्स का 7:8, इसका उल्टा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब इसका डिफरेंस कितना दिया है? 2 आवर्स। टाइम का डिफरेंस क्वेश्चन में कितना है? 2 आवर्स। तो इसका डिफरेंस कितना है? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 2 आवर्स। तो इनिशियल वर्किंग आवर कितने हो गए? 7 यूनिट्स, 14 आवर्स, और फाइनल हो गए 16 आवर्स। ठीक है ना। अब देखो, इफ द प्राइस ऑफ अ शुगर, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आई हैव टोल्ड यू, अब इसमें इस बार एक्सपेंडिचर दे दिया है। इफ प्राइस डिक्रीज बाय 20% बाय 5 kg मोर शुगर बाय स्पेंडिंग 100, फाइंड द ओरिजिनल एंड फाइनल रेट। इस बार एक्सपेंडिचर 100 दे दिया, अब ओरिजिनल और फाइनल रेट ऑफ शुगर पूछ रहा है। ये आप खुद से ट्राई करना है। प्लीज़ आंसर इन द कमेंट सेक्शन। एवरीवन, आई वांट एवरीवन शुड आंसर दिस पार्ट 7 का, मतलब पार्ट 7 नहीं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2,
ये भी सेम सिमिलर पैटर्न पे, प्राइस ऑफ पेट्रोल इसमें डिक्रीज हुआ है तो पर्सन कैन बाई 4 लीटर पेट्रोल, इंक्रीज हुआ है तो पर्सन कैन बाई 4 लीटर पेट्रोल लेस बाई स्पेंडिंग 80। स्पेंडिंग 80 मतलब पहले भी 80 कर रहा था, अभी भी 80। तो आपको पहले हम एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट दे देते थे, अब वही बात को लिख दिया, बस अब एक्सपेंडिचर को 80 कर दिया। खुद से ट्राई करना ये 2 क्वेश्चन। लेट मी सी अनदर क्वेश्चन। यू कैन पॉज द वीडियो एंड देन सी द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आप खुद से ट्राई करना। क्वेश्चन 3, 3 क्वेश्चन हो गए और एक क्वेश्चन, जस्ट अ सेकेंड, ये क्वेश्चन आप देखो। इस क्वेश्चन को आप पढ़ लो, पॉज कर लो। देखो इसमें ऑप्शंस भी दिए हैं ABCD, इसको भी ट्राई करना। 4 क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई करो और आंसर इन द कमेंट सेक्शन। बस 4 आप ट्राई करो अभी तक, इतने बस, दिस इज़ द लास्ट, इतने ट्राई करो आप। इसके बाद आई विल फर्स्ट सॉल्व दीज क्वेश्चंस एंड प्लीज़ आंसर इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।